मॉर्निंग। पीछे झगड़ा कर लिया था सब, हाँ? गया वो हॉल नंबर 6 में। अब वहां बढ़िया से झगड़ा करेगा वो। इससे पहले क्लास में आपको हम पॉलिटी में कहां तक बता दिए थे? क्या बताए थे? तुम लोग बताओ क्या बताते हो? हाँ हाँ, निर्वाचन। ये जब लैक्टिक एसिड बोल लिए सब। वोट की वैल्यू निकालना समझा दिया था। राष्ट्रपति के बारे में बता रहे थे। पकानी कोका दुयो दशम। बताइए यहाँ पे आर्टिकल 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61। यहां तक बता दिए थे ना। राष्ट्रपति का पद कहां से आया? राष्ट्रपति का पद कार्यपालिका निर्वाचन सब बता दिए। राष्ट्रपति के निर्वाचन में क्या विधान परिषद भाग लेगा? विधानसभा भाग लेगा। राज्यसभा, एंग्लो इंडियन, 12 मनोनीत सदस्य। क्या हर एक राज्य के एमएलए का वोट बराबर होता है? स्टेट बदलेगा तो अलग अलग हो जाए। जिस राज्य की जनसंख्या ज्यादा उसके एमएलए की वोट की वैल्यू ज्यादा, और जिसका कम एमएलए का वोट कम। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? एमएलए का वोट कैसे निकाला जाता है? राज्य की जनसंख्या बटे कुल जनसंख्या, कुल एमएलए गुणे 1000। और एमपी क्या कैसे निकाला जाता है? टोटल एमएलए बटा टोटल एमपी, दोनों का 5.5 होता है। टोटल 11 लाख वोट, 11 लाख वोट होता है। सब बता दिए थे। समझ में आएगी कि नहीं? टोटल वोट होता है 11 लाख। देखिए राष्ट्रपति का जो टोटल वोट कितना हो गया? 11। निर्वाचन तक बता दिए। राष्ट्रपति का कोटा क्या होता है कि एक फिक्स वोट पाना जरूरी होता है राष्ट्रपति लोग को। तो टोटल वोट जो होता है राष्ट्रपति का, उसका कोटा निकाला जाता है। कोटा कैसे निकालेगा? कोटा लिख दिए थे। कोटा टोटल जितना वोट पड़ा है बटा टोटल उम्मीदवार कितने थे, +1 और फिर यहाँ +1। ये एक फॉर्मूला बनाया गया है, सबके लिए एप्लीकेबल है। बाकी आपको ये फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है। टोटल वोट बटा उम्मीदवार +1 और फिर उधर +1। ये हो गया आपका क्या जी? उम्मीदवार। समझ में आ गया कि नहीं? तो जितने उम्मीदवार रहेंगे उससे एक ज्यादा से भाग दे देना है यहाँ पर। जैसे टोटल वोट कितना है? 11 लाख, तो टोटल वोट 11 लाख। उम्मीदवार इस बार थे 2 में एक और जोड़ दीजिए 3। 11 लाख में 3 से भाग देंगे, लगभग 4 लाख, लगभग 3.5 लाख के आसपास आएगा। 4 लाख से 3 लाख के बीच में, उसमें एक और जोड़ दीजिएगा, वो क्या हो जाएगा? कोटा। इसे कोई बहस नहीं है, बस आपको याद रखना पड़ता है। राष्ट्रपति का कोटा किसमें है? 55। राष्ट्रपति का कोटा 55 में। कोटा 55 में। कार्यकाल राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल होता है। शपथ ग्रहण करने से 5 साल तक होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल का? 5 साल तक राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। किसी को कोई दिक्कत? द्रौपदी मुर्मू 2022 में इलेक्ट हुई, कब तक जाएंगी? 2027 तक, 5 साल तक। लेकिन अगर इसी बीच
राष्ट्रपति की किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है या उसे हटा दिया जाता है या वो स्वयं त्याग पत्र रिजाइन दे देता है तो पद तो खाली हो जाएगा। उस स्थिति में राष्ट्रपति का चुनाव होगा। राष्ट्रपति का चुनाव उस स्थिति में अगर राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो राष्ट्रपति का चुनाव 6 महीने के अंदर अंदर कर देना मैंडेटरी है। तो राष्ट्रपति के खाली पद को कितने दिन में भरना है? कितने दिन में? 6 महीने में भरना जरूरी है। अब अगर मान के चलिए कि कोई राष्ट्रपति 2022 में सेलेक्ट हुआ, 2010 में मान, इसे 2020 समझिए, 2020 में, तो कब तक चलना चाहिए? 2025 में। बीच में ही किसी कारणवश हट गए या हटा दिए गए या ये दुनिया से हट गए, सपोज कीजिए 2022 में हट गए, तो ये चले कितना साल? 2 साल। अब बचा के चल गए तो जो नया राष्ट्रपति आएगा, वह नया राष्ट्रपति जो आएगा उसका चुनाव कितने समय के अंदर करा लेना है? 6 महीने के अंदर। या आपको कराना एकदम मैंडेटरी है, क्योंकि राष्ट्रपति का पद 6 महीने से ज्यादा खाली नहीं रख सकते हैं। मैंडेटरी है, कितने में कराना है? 6 मंथ के अंदर करा देना है। ये तो हो गया, आप चुनाव करा दिए। जो नया राष्ट्रपति आएगा वो इस बचे हुए कार्यकाल को पूरा करेगा या अपने लिए पूरा 5 साल लेगा? कितना लोग कहता है कि पूरा 5 साल? कितना लोग कहता है कि बचे हुए कार्यकाल को पूरा करेगा? हाथ नीचे करिए सब लोग। किसी बड़े इंसान को जूठा खिलाएंगे? हाँ तू बचल जूठा खाएगा। वो भारत का सबसे बड़ा पद कौन है? राष्ट्र। और को 3 साल का बचल जूठा खिलाएंगे तो बड़े लोगों को जूठा नहीं खिलाया जाए। विधायक सांसद को खिला सकते हैं, राष्ट्रपति को नहीं। तो कितने समय के लिए? कितने समय के लिए? बचे हुए कार्यकाल के लिए नहीं आएगा। तो अगर राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो कितने दिन में चुनाव करा लेना है? और नया राष्ट्रपति पूरे 5 साल के लिए आता है, न कि बचे हुए कार्यकाल के लिए, क्योंकि राष्ट्रपति जूठा नहीं खिला सकता। बड़ा पद है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को दिक्कत? आप लोग को? लिंक हाथ टूट जाएगा। लिंक के टूटने के लिए सोच रहा है, कह रहे सर तब तो लिंक टूट जाएगा। ये तो लिंक कितना बार टूटा है? लिंक टूटला के चक्कर में तो जूठा खिला दोगे? हाँ आप ही बताइए ना, बारात में खाना खा रहे हैं, लाइन से वो खा रहा, वही प्लेट में बैठा देगा, लिंक टूट जाएगा, खराब लगेगा ना। आगे बढ़े। हाँ उपराष्ट्रपति में आएंगे तो उपराष्ट्रपति की चर्चा करेंगे, उसको भी जूठा नहीं खिलाया जाता है। बड़े बड़े पद को कभी भी जूठा नहीं दिया जाए। उपराष्ट्रपति में आएंगे तो उसकी भी चर्चा कर देंगे। बताओ बाबू, राष्ट्रपति जो है इसका जो पद कितने दिन में भर देना है? बचा हुआ राष्ट्रपति कितने साल के लिए आता? पूरे 5 साल के लिए। क्या वही राष्ट्रपति दोबारा चुना जा सकता है? एक ही राष्ट्रपति को दोबारा चुना जा सकता है, दोबारा निर्वाचन किया जा सकता है। अब तक केवल एक ही ऐसे राष्ट्रपति रहे, राजेंद्र प्रसाद, जो दोबारा खड़े हुए और जीते भी। बाकी कोई खड़ा ही नहीं होता है। समझा गया? अटल बिहारी वाजपेयी एपीजे अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति बनाए, लेकिन उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी की बात सरकार चली गई तो एपीजे अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति के रूप में नॉमिनेट नहीं किया, मतलब आगे नहीं भेजा गया राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए। आगे बढ़ जाए तो एक ही राष्ट्रपति दोबारा भी निर्वाचित हो सकता है, और जब ये दोबारा निर्वाचित होगा तो उसे सेम प्रक्रिया फॉलो करना पड़ेगा जैसे वो पहली बार में किया था। समझ में आ रहा है? अब तक एकमात्र राष्ट्रपति 2 बार रहे हैं। कौन रहे हैं? राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद जी सिवान जिला के, अभी वर्तमान जीरादेई सिवान जिला में, लेकिन उस समय छपरा में आता था। ठीक है,
ये कह रहा है कि हमारे यहाँ तो किसी पद खाली होता है तो बचे हुए कार्यकाल को पूरा करने के लिए आता है। अरे तो तुम्हारे यहाँ राष्ट्रपति रहता है क्या? कहाँ से पढ़ रहा है क्लास? ये मुखिया उखिया को बोल रहा है। मुखिया के लिए चेन नहीं तोड़ा जाता है, समझ में क्या? 2 महीना बचल है तो 2 महीना पूरा करो, जूठा खाओ, चल जाओ। एमएलए के लिए चेन नहीं तोड़ा जाता, एमपी के लिए चेन नहीं तोड़ा जाता, लेकिन राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के लिए चेन तोड़ दिया जाता है। बड़ा पद है। आगे बढ़े। यो से क्या हो गया? योग्यता। राष्ट्रपति के लिए क्या क्या योग्यता होना चाहिए? पहली बात की भारत का वो नागरिक हो। भारत का क्या हो? नागरिक। क्या होना चाहिए? नागरिक। कम से कम 35 साल का हो। आप में से किसी की योग्यता है? राष्ट्रपति अरे हमारा तो 43 है, हम तो अच्छे से योग्यता है। हम तो एक्स्ट्रे में रखे हैं 8 साल। अभी प्रधानमंत्री के लिए 25 साल, समझ में गया? उपराष्ट्रपति के लिए 30 और राष्ट्रपति के लिए 5। देखिए ये पद बड़े बड़े पद हैं, समझ में गया? इनके लिए बहुत जबरदस्त पैसे खर्च होते हैं, पावर होते हैं। हाई नयका लड़कन को बना देंगे ना राष्ट्रपति, आप लोग को तुरंत कहेगा 4 को हेलीकॉप्टर ले तो गांव में चलते पहिलकी लगे। अत्याचार कर देगा सब यहाँ पे, है कि नहीं? ओकरे घर के सामने से 60-70 को गाड़ी फुल स्पीड में सायरन बजाते, वो देखिए हमरा वाला लो। अंदर अंदर खुश रहती है सर, नहीं? अरे पहिलका रहेगा तो दुख ना होगा? छुट्टे झूठे छोड़ दे लो, राष्ट्रपति बन गए। वर्तमान वाले पे ना अंदर अंदर खूब खुश हो गया, अरे बाप रे कितना बढ़िया हो। हाँ देखो टकलो खुश है। ये सब कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन कल्पनाओं की दुनिया में ही खुश है। हाँ लड़की सब भी खुश है सर, का ही सच सही हो जाता है कि नहीं? नहीं खुश है। तो उम्र का भी रहना जरूरी है। जिस उम्र में आप लोग हैं ना, ये आपकी गलती नहीं है, ये उम्र की गलती है। यहाँ लड़का हो या लड़की, दोनों चक्कर पकड़ करते रहते हैं सब। लड़का खुलेआम चक्कर पकड़ कर देखने, अरे बाप रे। लड़कियां सहेली से पूछती है, देख रहा है। तो अभी ये उम्र की क्या है? गलती है। तो आप लोग इस उम्र को जब क्रॉस कर देंगे ना, अब ज्यादा दिन का बात नहीं है, आप लोग अभी जिस एज में है, यहां से 3 से 4 साल बाद आप एज को क्रॉस कर देंगे, आपको ऑटोमेटिक ना ये सब चीजों को ना अजीब हटाए इधर को। तब आज जिसको सब कुछ खो कर भी पाने की तमन्ना है ना, कल एक वक्त आएगा जब मुफ्त में मिलेंगे तो भी आपको मंजूर नहीं होगा। लेकिन ये उम्र ये नहीं रोक पाता है सब लड़का सब। आप देखिए, आप उसी चीज को अच्छे से समझ पाते हैं जिस चीज को आप जिए हुए हैं। आप फ्यूचर की उम्र को नहीं जिए हैं, इसलिए आपको लगता है कि ये कैसे हो, तो चक्कर पकड़ बंद हो तो कबो। समझ आ गया कि नहीं? ऐसा नहीं होता है। आप बचपन में आपके लिए सबसे जरूरी अगर कुछ होगा तो खिलौना। आप मेला में जाएंगे तो कुछ क्या देखेंगे? अरे वही खिलौना, वो खिलौना। तो उस समय लाल पीला नहीं देखते थे। आज मेला में जाते थे, अरे 12 किलो खिलौना। समझ आ गया कि नहीं गया? तो एज बदला, आप लोग बदल गए कि नहीं? समझ में आ गया कि नहीं गया? वैसे ही अभी आप लोग 3-4 साल एज को कैसे भी, यही 3-4 साल है आपकी करियर बनाने के लिए। इस 3-4 साल को आप कंट्रोल कर ले गए तो सब सही है। लेकिन इसमें आप देखिएगा, हम किसी को फोर्सली नहीं समझाते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा रास्ता है ना, यहां वही लौट सकता है जो लात खाए। बिना लात खाए इसमें से लौट ही नहीं सकता। बड़ी रंगीन दुनिया लगता है उसको, वाह वाह वाह। समझ में आ गया कि नहीं? एक बार जो लात खाएगा ना, जीवन भर ना देखने वाला, शांति से रहेगा आप। इसलिए मनाइए कि आप लात खा जाए। फिर एक बार लात खा जाए ना, खा लिया लात,
चलिए, 2 लात खाया है। अरे लतखोर कहीं का। इसका तबीयत गड़बड़ हो गया। चल जाओगी बबनी, देखना गिर मत जाए यहीं पे। तो ऐसा अब देखो, एक तो ये है गधा, लात पे लात खाया जा रहा है, नहीं सुधर रहा है। अरे कोनो बढ़िया से अगर घींच के जिस दिन लात मारेंगे ना, उस दिन आपका हालत खराब हो जाएगा। गेट बंद कर दो, आगे दे लिया। तो 35 साल क्यों रखा गया समझ में आ रहा है? मुखिया के लिए कितना है? 21 साल। बकलोलिया ढकेलो ना, गेट बंद हो जाएगा। ले, बैठ के नहीं बंद कर पा रही थी। ढकेल दो, और नहीं ढकल रहा है। चलिए ध्यान से देखो, आगे समझते हैं। 21 साल मुखिया के लिए, 21 साल किसके लिए? मुखिया के लिए। तो हाँ, आप लोग मुखिया बन सकते हैं, लेकिन देखिए मुखिया के इलेक्शन में और दिक्कत होता है। गांव के आदमी को समझाना और होता है। गांव का बूढ़ा आदमी अगर एजुकेटेड नहीं है ना, तो कहेगा आई आजकल का लड़का सरकारी से लौंडा छोटा से कौन सी होने वाला है। देखिएगा ना, यहाँ पे उन लोग का मेंटेलिटी अलग होता है थोड़ा सा। तो गांव की बूढ़ी दादी थी, हमसे कह रही है कि सरकारी मास्टर होता तो कितना बढ़िया रही। हम कहे कि ठीक दादी, आशीर्वाद दो, कहीं हो जाए सरकारी मास्टर। चलिए अब ध्यान से समझिए, भारत का क्या होना चाहिए? चकर पकर ना करे, इसलिए 35 साल। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? पागल या दिवालिया नहीं हो। समझ में आ गया कि नहीं? लाभ के पद पर, खैर ये सब उसकी दशाएं हैं। दशा का मतलब शर्त, दशा का मतलब क्या होता है? शर्तें, दशाएं हैं। भारत का नागरिक 35 साल आयु होना चाहिए। राज्यसभा का, लोकसभा या लोकसभा का सदस्य बनने की भी योग्यता होनी चाहिए। वो एक छोटा सा चीज है। 15,000 रुपया सिक्योरिटी मनी जमा करे, 15,000 रुपया सिक्योरिटी मनी जमा करे आरबीआई के पास। और यदि अगर उसे टोटल डाले गए वोट का 1/6 भाग नहीं मिला, तो उसकी यह जो पैसा जमानत रखा गया था, यह क्या हो जाएगा? जब जो भी राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा होना चाहता है, उसे 15,000 रुपया सिक्योरिटी मनी के रूप में, 15,000 रुपया सिक्योरिटी मनी के रूप में आरबीआई के पास जमा करना। चल गई वो, ऑफिस में छोड़ दी। देखो उसको, नहीं ठीक है, ले गए लोग, वहां पे ज्यादा खाली थी। देखो भारत का क्या होना चाहिए? नागरिक, 35 साल आयु, 15,000 जमानत। ये जमानत राशि वापस कर दी जाती है अगर आपको अच्छा खासा वोट मिला तब। अगर आपको टोटल डाले गए वोट का 1/6 भाग से कम मिलता है, तो आपको फालतू इंसान समझकर यह मान लिया जाता है कि आप केवल भीड़ बढ़ाने के लिए आए थे, किसी काम के नहीं है। जैसे टोटल मान के चलिए 6 लाख वोट पड़ा। कितना लाख? 6 लाख वोट पड़ा। इसका कितना होता है 1/6? 1 लाख। तो आपको कम से कम कितना आना चाहिए? 1 लाख। तब ना 6 लाख में कम से कम 1 लाख। जीत तो पाएंगे नहीं, लेकिन एटलीस्ट उसको बुलाया जाए जो कम से कम ऐसा हो जो इज्जत बचा सके अपना। और अगर 1/6 वोट से कम वोट मिला ना, तो आपका वो 15,000 रुपया वापस नहीं किया जाता। इससे राष्ट्रपति को कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन यह बहुत बड़ा बेइज्जती का एक टैगलाइन है। समझ में आ गया कि नहीं? जैसे ऐसे कैसे होता है, तो फेल तो हो गया रे तुम। समझ में आ गया? वैसे ही ना राजनीति का एक बेइज्जती है, अरे जमानत जब्त हो जाएगा तुम्हारा। समझ में आ गया कि नहीं? ये एक उसको बहुत राजनीतिक भाषा में एक तरह का व्यंग है। तो कम से कम कितना वोट मिलना चाहिए?
1/6 उसकी क्या होनी चाहिए, वोट मिलना चाहिए। नहीं तो जमानत की राशि जमानत जब्त हो जाएगा। अच्छा, इस तरह से तो हो गया राष्ट्रपति का इलेक्शन। तब तो जितना 35 साल क्रॉस किया हैगा, बीपीएससी में से एज खत्म हो गया, चल गया राष्ट्रपति नहीं समझ में आया, कुल दौड़ जाएगा सब। इसमें योग्यता में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। भारत का नागरिक सब लोग है, 35 साल की आयु है, 15,000 रुपया लेगा, जमानत राशि देगा, लड़ लेगा किसमें, राष्ट्रपति के चुनाव। राष्ट्र अब पता चला वहां एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति होता है, 500 आदमी खड़ा हो गया, मार मोहर, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4, गड़बड़ाइए जाएगा हम, तब तो गड़बड़ हो जाएगा यहाँ पे। तो कहा गया इसके लिए प्रस्तावक होने चाहिए, 50 प्रस्तावक होने चाहिए और 50 अनुमोदक होना चाहिए। समझिए, मतलब संसद भवन में लोकसभा और राज्यसभा, इसमें 545 245, इन दोनों को मिला के 790। इस 790 में से कोई 50, चाहे इधर से चलेगा चाहे इधर से चलेगा, 10 गो उधर से ले लीजिए, 40 गो इधर से ले लीजिए, 20 गो इधर से, कैसे भी करिए, उससे बहस नहीं है। संसद भवन के अंदर से 50 प्रस्तावक आपके नाम को ले जाएंगे। आप अपने से नाम नहीं भर सकते कि हम राष्ट्रपति में खड़ा होना चाहते हैं, वो 50 गो नाम लेके जाएगा। मेरे हिसाब से इन्हें राष्ट्रपति के लिए खड़ा होने की अनुमति दी जाए, तब निर्वाचन आयोग कहेगा तू 50 गो इधर खड़ा रहो। हमको 50 आदमी और चाहिए जो सहमति दे कि नहीं, यह आदमी वो राष्ट्रपति के लायक है। यानी टोटल आपको कितना आदमी चाहिए, 100। ये दोनों खिचड़ी मत कीजिएगा कि वो 50 को इन्हें से प्रस्ताव दे दे, इन्हें से कहे कि हाँ 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 ये ठीक है, ऐसे नहीं होगा यहाँ पे। यानी टोटल कितना चाहिए, 100। 50 प्रस्तावक, 50 यानी राष्ट्रपति के चुनाव में खुद अपना पर्चा भर सकते हैं। कौन ले जाएगा, 50 प्रस्तावक, उसके अलावा 50 सारा भीड़ खत्म। 50 गो प्रस्तावक संसद से मिलने के लिए तो आपका हालत खराब हो जाएगा। पूरा बिहार में खोजेंगे तो 40 गो ही है। पूरे बिहार में कै गो सांसद, 40 गो लोकसभा के, समझ में क्या? अरे गधा कह रहे हैं कि प्रस्तावक केवल संसद से चलेगा तो विधानसभा से लेगा। राज्यसभा का 16 गो और लोकसभा का 40, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? 40 गो सीट होता है तो 40 और 16 56, यानी पूरी बिहार सरकार एड़ी चोटी लगा ले तो बिहार से लोकसभा के 40, लोकसभा का 40, राज्यसभा का 16, 40 और 16 56, और चाहिए कितना, 100 गो। तो आप अपने से किसी राष्ट्रपति को जिताना तो छोड़िए ना, खड़ा ना करा सकते हैं कि राष्ट्रपति तुम चुनाव में खड़ा हो जाओ। इसका मतलब राष्ट्रपति बनने के लिए बड़का नेता होना चाहिए, बड़का नेता बड़का नेता मतलब बहुत पुराठ होना चाहिए, जिसको लोग जानते हो। अब जैसे बीजेपी की गवर्नमेंट है, जब गवर्नमेंट लोकसभा में जिसकी रहती है उसका बहुमत रहता है, इजीली जिता देता है किसी चीज को, समझ में आ रहा है कि नहीं? हालांकि आदिवासी समाज से आती हैं द्रौपदी मुर्मू, किसी को भी राष्ट्रपति बनाइए, कोई पावर नहीं दिया है तो क्या मतलब बनता है? राष्ट्रपति का पद केवल वोट की एक राजनीति बन चुकी है। पंजाब में हुआ क्या था, जब 1984 में ऐसा मामला हो गया था, पंजाब के लोग खिलाफ हो रहे थे, तो पंजाबी सरदार का ज्ञानी जैन सिंह को राष्ट्रपति बना दिया गया। यही तो होता है। 2002 में बहुत भीषण नरसंहार हो गया था अहमदाबाद में, तो सोचा गया एक मुस्लिम को राष्ट्रपति बना देते हैं यहाँ पर, कभी किसी दलित को बना दो, कभी किसी उसको बना दो। राष्ट्रपति का पद जो है ना, एक राजनीतिक प्रेरित हो गया है, समझ में आ गया कि नहीं? किसी महिला को बना, राष्ट्रपति काम, अच्छा किसी अच्छा को बना के करेंगे क्या? बहुत बड़ा साइंटिस्ट को बना के कर क्या देंगे? उसमें कुछ तो पावर दिया ही नहीं गया राष्ट्रपति को। पावर क्या है राष्ट्रपति के पास? कुछ नहीं। वो केवल क्या करेंगे, साइन करेंगे। अब भाषण, दिन भर में तो उनसे भाषण दिलाते रहता है सब। सूत के उठेंगे, राष्ट्रपति जी ये जो पिछला बैच का यूपीएससी हुआ था ना, उसमें जितना डीएम है सबका ट्रेनिंग हो गया, चलिए भाषण दे दीजिए। तो अच्छा बैठा बैठा बैठो बैठो, भाषण दे देंगे। अगले दिन जाएंगे, आईपीएस का भी ट्रेनिंग कंप्लीट हो, भाषण दे दीजिए। तो फिर बैठा बैठो 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 बैठो, भाषण दो। वो यूपीएससी में जो राजदूत बना था सब आईएफएस, उन सब का भी हो गया, भाषण दे दीजिए। हाँ हाँ भाषण दो, भाषण बैठा, भाषण दे देते हैं हम। पता चला अमेरिका से कोई नया राजदूत भारत में आएगा, अरे वो आ गया है, उसका तो नहीं गुलदस्ता देना चाहता, दे दीजिए ना। अल्लाह सामने उनको रखा दी, इतना ना काम कराता है तो राष्ट्रपति से, इतना काम की पगला जाते हैं राष्ट्रपति। ऐसा मत सोचिएगा, सारा तामझाम उसी से।
तब तो पता चला कि जो बाइडेन आए हैं, ले तब जो बाइडेन आएंगे तो नाश्ता करे बैठ जाएंगे राष्ट्रपति के साथ। भोज दिया जाता है राष्ट्रपति के घर है वहां पे, तो राष्ट्रपति एकदम बढ़िया से तैयार उयार होकर रखे रहेंगे। अब सोचिए ना, आपके गांव एगो विधायक मिलने चल आता है, आपके मामा चल आते हैं, घर के रिश्तेदार, तो पूरा दिन भर डिस्टर्ब आप रहेंगे। पूरा लोग नहीं रहता है एक बीजी, वो तो उधर से चल आया है, अमेरिका से मामा, बाइडेन मामा। आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत नहीं। सारा पावर जो होता है प्राइम मिनिस्टर के पास। राष्ट्रपति नेता पैसा के लिए थोड़ी जाते हैं। एक राष्ट्रपति पर जितना खर्चा होता है ना, उसका 1% बस उसको सैलरी मिलता है पूरे 5 साल में। जितना राष्ट्रपति पे पैसा खर्च होता है ना, उसका 1% उसको सैलरी नहीं होता, 0.1% उसकी सैलरी होती है। बाकी जहां चलता है 60 गो गाड़ी जाती है, 60 गाड़ी। आप एक दिन रखिएगा 60 गाड़ी, अपने प्रधानमंत्री अपनी सैलरी से 60 गो गाड़ियां खरीदना रहता तो हालत खराब हो जाता है। 60 गाड़ी, 60 बुलेट प्रूफ, समझ में आएगी? 75 तो कमांडो। अब एक कमांडो की सैलरी अगर आप 1.5 लाख रुपया जोड़ रहे हैं तो 75 गुणे 1.5 लाख, सोचिए बच्चा कमांडो का कहां जाएगा। जहां रुकेंगे लोग, उन लोग के खाना नाश्ता, पूरी सड़क बिजी कर दी जाएगी। पुलिस डिपार्टमेंट पूरा, हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन, 340 कमरा का मकान। दिल्ली में एगो मुखर्जी नगर के लॉज लेला में हालत खराब हो जाता है, 340 कमरा का क्या है मकान। तो ये लोग पैसा के लिए थोड़ी होते हैं। 0.1% सैलरी है, 5 लाख सैलरी में होता कौन चाहिए इन लोग का? हमको लगता है ये लोग देखता भी नहीं होगा, रिटायर के बाद देखता होगा कितना आया था जी 5 साल में। प्रस्तावक कितने चाहिए? 50। अनुमोदक? राष्ट्रपति दिल्ली सल्तनत की तरह है, ऐसा नहीं बाबू। राष्ट्रपति का काम है एक ऑफिस, मतलब फूफा जी समझते हैं बस उतने काम है। आदमी पूछ ले खाना कहाँ है अच्छा, बियाह में सबसे पहले फूफा घुसी आ जाते हैं। क्यों पता है फूफा क्यों घुसी आते हैं? जब किसी की शक्तियों को आप छीन लीजिएगा ना, चिड़चिड़ा जाता है। फूफा पहले दामाद था और दामाद की शक्तियां बहुत ज्यादा होती हैं, बहुत इज्जत होता है दामाद का, क्योंकि पता होता है कि उनके घर का तूफान यही रोक के रखा है अब वो बेचारा रहता है दामाद और पूरी शक्तियां दी गई रहती हैं, और जब वो फूफा बनता है तो पूरी शक्तियां छीन ली जाती है, और उसको बहुत पुराना वाला बात याद आता है कि हम यहाँ के दामाद थे, बता आग्नेय चट्टान से हमको औषधि बना दिया तो किसी की भी शक्ति को अचानक छीन लीजिएगा, चिड़चिड़ाएगा नहीं, बेचारा चिड़चिड़ा जाता है। आप लोग अभी क्या बनेंगे? दामाद। अब 20-25 साल बाद फूफा याद आएगा, अरे खाना खाए कि नहीं और अभी अरे खाना खा लीजिए। दामाद नया नया जाता है, अरे उसको 3 टाइम खाना के अलावे पकौड़ी, नाश्ता, चाय सब पूछा जाता है अब कोशिश किया जाता है कि अगल बगल मोहल्ला वाले से ना मिले, पुरान बात जान जाएगा देखिएगा ना, आप लोग जाइएगा तो अकेले नहीं छोड़ा जाएगा आपको 2-4 साल तक। हाँ आगे पीछे रहता है तब तक जब तक झुंझुन्ना ना हो जाए चलिए अब ध्यान से समझते हैं अरे नहीं छोड़ा जाएगा, देखना ना अपने मोहल्ला में देखो, क्योंकि दामाद है, 2 आगे पीछे है, सतर्क रहेगा यहाँ पे। जब देखेगा कि भाई भंडा फोड़ दे तो चलिए नाश्ता चाय बन गया, चलिए चल चल हाँ हम बता दिए, अब चाय आएगा तो कहना बाद में पिएंगे हम, तो जानिएगा कौन चीज करेगा आगे बढ़े। योग्यता समझ में आ गया? आप लोग को समझ में आ रहा है? हाँ क्या चीज? अरे गधई साहब, राष्ट्रपति समझो, राष्ट्रपति समझिए, लोग करिए तो फूफा जी समझ में आ रहा है, समझा रहे राष्ट्रपति, इनको को फूफा समझ में आ रहा है। प्रस्तावक कितना? अनुमोदक उम्र कितना होना चाहिए? हाँ जमानत राशि। आगे बढ़े। भारत का नागरिक सबको पता है 10 है, 10
दशा का अर्थ होता है शर्त। दशा का अर्थ क्या होता है? शर्त। शर्त या दशा, कंडीशन। क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए? नहीं, कंडीशंस लपटा देते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन, कंडीशन लगा दिया जाता है कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए। यहां बोलता है ये होना चाहिए, और इधर बोलेगा नहीं होनी चाहिए। पागल नहीं होना चाहिए। अब बताइए, पागल को राष्ट्रपति बनाएंगे, देश डुबा देगा वहां पे। दूसरा मेहमान आएगा पकड़ लेकर जाए, पागल को नहीं ना बनाएंगे। अब दिवालिया नहीं होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना। दिवालिया उसे कहा जाता है, सुनो ध्यान से। अब अरे तुम इधर ध्यान से समझना चालू करो। अब तुम लोग फूफे जी पे चल गया सब। आगे बढ़े। डायरेक्ट फूफा थोड़ी बनता है, तुम टेंशन में है एकदम। प्रमोशन होता है वो। एकदम बूढ़ होने के बाद यादों नहीं रहता उसको बेचारा को। चलिए ध्यान से समझिए। दिवालिया उसे कहते हैं जो अपने हैसियत से ज्यादा कर्जा ले लिया है और चुका नहीं पाएगा। यानी अगर आप अपनी टोटल संपत्ति से ज्यादा कर्जा ले लिए ना, तब आप दिवालिया घोषित हो जाएंगे। यानी अगर आपके घर द्वार बेच के अगर मान के चलिए 50 लाख रुपया आएगा, घर, गाड़ी, खेत, भैंस, बकरी, मुर्गी, जितना पोसे उसे है सब बेच दीजिए। सब बेचने के बाद जो पैसा आएगा उससे भी ज्यादा आप क्या ले रखे हैं? कर्ज। तो ऐसे इंसान को क्या कहते हैं? दिवालिया। क्या कहेंगे? दिवालिया। अगर इसको राष्ट्रपति बनाएंगे दिवालिया को, सबसे पहले साइन करेगा आरबीआई के गवर्नर को बुलाएगा, करे शपथ बाद में ले। तो आरबीआई का गवर्नर किधर इधर चेक साइन करके देगा। और आरबीआई के गवर्नर को देश के एक अकाउंट होता है जिसे कहते हैं इमरजेंसी फंड, आकस्मिक निधि, वो राष्ट्रपति के साइन से पैसा निकल जाता है। तुरंत पैसा निकालेगा, कल बोरा में ले आना, बोरा में ला जाएगा गांव में। आपका कितना लिए थे शुक्ला जी? 15,000। आपका कितना था? फीस स्कूल में कितना बचा था लड़का सबका? सब भर देगा आप। तो दिवालिया व्यक्ति को भी नहीं दिया, दिवालिया व्यक्ति को भी नहीं बनाया जाता। किसी को दिक्कत? पागल नहीं होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए। लाभ के पद पर न हो, लाभ के पद पर न हो, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया? लाभ के पद का अर्थ होता है सरकारी नौकरी। लाभ के पद का अर्थ क्या होता है? सरकारी नौकरी ही लाभ का पद है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लाभ के पद पर व्यक्ति है तो वह नहीं चुना जा सकता, लेकिन इतना छूट दिया गया है लाभ के पद पे व्यक्ति को कि चुनाव लड़ सकता है, लेकिन शपथ लेने से मतलब उसको क्या करना पड़ेगा? रिजाइन देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? शपथ लेने से पहले क्या दे देता है? रिजाइन दे। लेकिन लाभ के पद में आप अगर देखेंगे द्रौपदी मुर्मू को, ये तो लाभ के राज्यपाल थी। अच्छा, इससे पहले जो थे रामनाथ कोविंद जी, वो भी राज्यपाल थे, बिहार के राज्यपाल थे। तो वो तो लाभ का पद है। नेता, मंत्री, विधायक, सांसद, ये जनता के सेवक है, लाभ का पद नहीं है। बाहर संविधान। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? किसी को दिक्कत? देखिए, नेताओं को करप्शन करने के लिए उनकी तैयारी पिछले 3 साल से हो जाती है और मजबूरी में उनको करप्शन करना पड़ जाता है। रीजन क्या है कि बहुत ज्यादा अमीर घर से नहीं होते हैं। अब उनको क्या, किसी गांव में जाएंगे तो लोग हाथ फैला के 500-600 मांगने लगेंगे। वहां तो वो नहीं पूछते हैं कि दे कहां से रहा है। बहुत मजा आता है कि मुखिया जी बांटे हैं, चाहे नेता विधायक बांटे हैं। शराब लेने के समय तो नहीं समझ में आता है कि हम ये पैसा ले रहे हैं तो ये निकालेगा कहां से। और जब वो लूटने लगता है तो खराब लगने लगता है, लहरेगा आप लोग को। हाँ, आप किस नेता की रैली में जाएंगे जो ससुरा हेलीकॉप्टर लेके आए? एक बोलेरो बुक करके पटना जिला में हालत खराब हो जाता है। आते तो है लोग यहाँ स्टूडेंट लाइफ में, जनरल बोगी में, ट्रेन में आने में कितना खर्चा लगता है समझिए, हेलीकॉप्टर लेके आएगा। हाँ, बिना टिकटे आ जाता है ट्रेन में, विदाउट टिकट। तो आप लोग जब ऐसे लोगों को वैल्यू देने लगे हैं, चुनाव इतना खर्चीला हो गया है कि जिसके चुनाव में जितना भोंपू घूम रहा है, चोमू, लाउड स्पीकर बोलते हैं, चोंगा, चोंगा, चोमू बोलते हैं, अरे भाई चोंगा, तो वो स्पीकर वगैरह घूम, इतना खर्च हो जाता है कि बेचारा को चोरी कर निकालेगा ही उसी से।
समझ में आ गई कि नहीं? और जैसे चोरी करेगा तो अधिकारी, जैसे आप लोग यूपीएससी या बीपीएससी से जाएंगे तुरंत पकड़ लेगा, अरे मंत्री जी आप तो कभी कभी आते हैं, हम तो हमेशा रहते हैं। आप अकेले अकेले खाएंगे तो हम ईमानदारी का पूरा तरह से चादर ओढ़ लेंगे, कुछ मिल बांट लेते हैं, तो मिल बांट लेगा, बदनाम हो जाएगा नेता, अधिकारिया नहीं बदनाम होता है। जितने बड़े बड़े अधिकारी देंगे ना, उसके ड्राइवर के अकाउंट में बड़ी पैसा रहता है, या उनकी पत्नी उतनी के अकाउंट में, डायरेक्ट अपने अकाउंट में नहीं लेते हैं वो लोग, पकड़ा जाएंगे। तो लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए। कितने प्रस्तावक होने चाहिए, कितने अनुमोदक, तब जाके राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा होइएगा। जीतिएगा कि नहीं जीतिएगा तो डिपेंड करेगा, अनुपातिक प्रणाली है, एकल संक्रमणीय है। अभी जीतने से पहले इतना झमझम हो गया, दिख रहा है। एक आम इंसान को राष्ट्रपति के चुनाव जीतना तो बहुत बड़ी चीज हो जाती है, उसमें खड़ा होना भी बड़ी है, और ये जरूरी भी है, क्योंकि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से ऊपर रहता है। आराम से कोई चुना के चल जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। प्रधानमंत्री में जितना झमेला होता है राष्ट्रपति में भी होना चाहिए। आगे बढ़िए। प्रस्तावक, एजुकेशन नहीं, एजुकेशन देखिए हमेशा एक चीज याद रखिए, एजुकेशन अलग चीज होता है, नॉलेज अलग चीज होता है, स्किल अलग चीज होता है। आपके पास एजुकेशन है लेकिन इसका कोई गारंटी नहीं कि आपके पास नॉलेज भी हो। एजुकेशन वो होता है कि जो आपको फिक्स कर दिया गया यही पढ़िए, समझा गया, और नॉलेज एक अलग चीज होता है। तो राष्ट्रपति के पास, अकबर के पास नॉलेज था, एजुकेशन नहीं था, और मोहम्मद बिन तुगलक के पास ससुरा के पास एजुकेशन था, नॉलेज नहीं था। समझ आ गई ना? आपके दादा बाबा जो बूढ़े हो गए होंगे लोग, अगर वो नहीं भी पढ़े हैं तो उनके पास नॉलेज है, और कई चीजों का नॉलेज आपसे बेहतर है, लेकिन एजुकेशन आप उनके पास नहीं है। आप लोग के पास अभी एजुकेशन है। जिंदगी में सक्सेस होने के लिए 4 चीजों की होना बहुत जरूरी है। एक, आपके पास अभी के समय में एजुकेशन जो आप सब ले रहे हैं, उसके साथ साथ नॉलेज। नॉलेज धीरे धीरे आते रहेगा, देख देख के दूसरे से क्या जाएगा नॉलेज। उसके बाद आता है एक्सपीरियंस, कितना एक्सपीरियंस है, समझ में आया कि नहीं? जैसे अभी आप लोग के पास एक्सपीरियंस का कमी है क्योंकि आप लोग अभी फेस नहीं किए। उसके बाद आता है स्किल, कितना जल्दी किसी चीज को कर दे। पंखा बनाने वाला मिस्त्री जो आपके घर आता है ना, 100 रुपए में पंखा कस के चल जाता है, ना उसके पास नॉलेज है ना एजुकेशन है, उसके पास स्किल एंड एक्सपीरियंस। स्किल रहेगा तो धीरे धीरे करेगा, स्किल के साथ साथ एक्सपीरियंस आएगा। यहां खोस लेगा पेचकस, कमर में खोस ले रहेगा पिलास, आज जैसे कहेंगे नट खोलेगा और नट को रखेगा मुंह में, हमको मत छूना, करंट मार देगा तुमको। मार देगा करंट। स्किल, एजुकेशन, नॉलेज सब होना चाहिए। आप अगर हम आपको पढ़ाने के लिए दे दे तो राष्ट्रपति का टॉपिक हम आपको जितना बताए हैं आप सबको पता है, आपके पास आ गया एजुकेशन, साथ हमने ये सब चीज बता दिया, आ गया नॉलेज। जब आपको कह देंगे कि आके यहां पढ़ाइए तो आपको यहां 2 चीज की कमी हो जाएगी, स्किल नहीं है, नॉलेज नहीं। हाँ, एक्सपीरियंस एंड स्किल। स्किल क्योंकि देखिए नॉलेज और एजुकेशन के हिसाब से पढ़ाई नहीं, ऐसे नहीं हो जाता है। पढ़ाना एक अलग चीज हो जाता है, और वो भी तब जब एक ही क्लास में बहुत तेज लड़के और बहुत कमजोर लड़के एक साथ बैठे हों, बहुत दिक्कत हो जाता है उस तरह समझाने में। तो पढ़ाना भी क्या एक तरह का स्किल है, और पढ़ाते पढ़ाते जब धीरे धीरे आपके पास एक्सपीरियंस हो जाता है तो ऑटोमेटिक आपके अंदर एक फ्री में चीज आ जाती है। जिस दिन आपके पास एजुकेशन हो गया, नॉलेज हो गया, स्किल हो गया, एक्सपीरियंस हो गया, तो इसके साथ एक फ्री में चीज आता है, उसका नाम है कॉन्फिडेंस। तब आप चलिएगा तो कॉन्फिडेंस रहेगा, समझ में गया? नहीं तो यहां पहली बार आएंगे कहीं भाषण वाषण देने के लिए तो सब चीज रहने का कॉन्फिडेंस, दिक्कत हो जाता है, समझ में आ गया कि नहीं आएगा? लेकिन जब चारों चीज आ जाती है, कॉन्फिडेंस आ जाता है, तो कॉन्फिडेंस फ्री में वाला चीज है। जब आपके पास ये 4 चीज रहेगा तो फ्री में आएगा। भाई 4 चीज है, ये नहीं, ना नॉलेज है, ना एक्सपीरियंस है, ना स्किल है, और कुछ है ये नहीं है। आज सोचेंगे कॉन्फिडेंस में तो ट्रांसफार्मर पकड़ लीजिए, अरे क्या है ट्रांसफार्मर, उदिया जाएंगे हम यहाँ पे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो अभी आप क्या ले रहे हैं? एजुकेशन। तो राष्ट्रपति के पास एजुकेशन का कोई, एजुकेशन क्या है? एक सिंगल सीट ऑफ पेपर है। हमारा पीजी में पोस्ट ग्रेजुएशन जब हुआ था ना, पीजी का सर्टिफिकेट हम फाड़ के फेंक दिए थे।
क्योंकि हमसे कमजोर लड़का का मार्क्स वो फर्स्ट डिवीजन पास हुआ था और हमारा थर्ड डिवीजन था, हम फाड़ दिए वहीं पे। सोच रहा तो नहीं, अजब टाइप का था वो एकदम। देखिए उसका हम नहीं देखे रहते ना तो हम अपने को समझ जाते कि हमारा थर्ड डिवीजन लायक है। वो किसी काम का नहीं था, उसको एग्जाम में हम कितना हेल्प किए यहाँ पर। वो बैठा रहता था चुपचाप, अरे भाई हमरो देख लियो आराम से, कभी कहीं नहीं लगा लेता तुम। तो नकल वकल करता था कभी कभी। तो नकल में क्या होता है, कोई नॉर्मल टीचर के सामने अगर थोड़ा बहुत कीजिएगा तो एडजस्ट भी कर देता है, और जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है HOD उसके सामने कीजिएगा तुरंत स्पेल्ड कर देता है। तो एक बार हमसे पूछ रहा था, अरे भाई तू बता ना, हम HOD, हम बोले कि भाई ये HOD है, पकड़ लेगा तो सीधे स्पेल्ड कर देगा, नहीं सुनेगा। तो कह रहा ये कौन सी हो तू फर्स्ट डिवीजन पास हुआ था, फर्स्ट डिवीजन, हमारा थर्ड हम फाड़ के फेंक दिए। और पीजी के बेसिस पे वैसे भी क्या करेगा कोई, यहाँ पे ग्रेजुएशन बेसिस पे आप कोई भी चीज को कर सकते। हमको जाना था एनडीए में, एनडीए के लिए केवल 10th + 12 होना चाहिए, 10+2 बस, उसके ज्यादा हमने उसके आगे का हम सोचबे नहीं किए थे। मिल गया तो मिल गया, पता नहीं हमको भी खोजते हैं तो पता रहबो, कहीं जरूरत पड़ गया तो खोजेंगे तो मिलबो करेगा कि नहीं। तो एजुकेशन एक अलग चीज हो जाता। तो राष्ट्रपति के पास एजुकेशन रहे ना रहे कोई दिक्कत, क्या रहना चाहिए, नॉलेज। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। गवर्नमेंट का इनकम क्या होता है, टैक्स। दो ही तरह से होता है, टैक्स एंड सर्विस। ट्रेन में चढ़े, पैसा दिए, किसके पास गया ट्रेन का पैसा, गवर्नमेंट के पास। स्कूल में फॉर्म भरे, पैसा दिए, किसके पास गया, समझ में आ गया। प्रतिदिन 10 करोड़ लोग ट्रेन में बैठते हैं, 1 लाख रुपया जोड़िए तेदी कितना आ रहा है, 10 करोड़। साल में कितना दिन, 365, कितना आया, बहुत पैसा होता है गवर्नमेंट के पास। लाभ के पद पर होना चाहिए, स से होता है शपथ, स से शपथ, अंग्रेजी में कहते हैं ओथ, क्या कहेंगे, ओथ। सबका शपथ अलग अलग होता है, हम शपथ लेते हैं, सबका शपथ क्या होता है, अलग अलग। शपथ की चर्चा किस अनुसूची में है, अनुसूची 1 भारत राज्यों का संघ, 2 वेतन, 3 सबका अलग अलग शपथ। इन्हें शपथ कौन दिलाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। आगे बढ़े, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। समझ में आ गया। सर यूट्यूब पर बजट पर एक बना दीजिए वीडियो, 1-2 दिन रुक जाइए तब, क्योंकि अभी बनाएंगे ना तो मीडिया वाला कहेगा खान सर ने ये कह दिया, खान सर ने वो कह दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, वो जो नौटंकी करने लगता है सुझाव। समझ में आ गया कि नहीं। हम लोग को क्या है, जो अच्छा रहेगा अच्छा बोलेंगे, खराब रहेगा तो खराब बोल देगा आदमी। लेकिन एक चीज अभी से अच्छा है, डिफेंस बजट में ज्यादा दिया गया, बट उसका एलोकेशन ज्यादातर पेंशन एंड सैलरी में चला गया है। आगे बढ़ते, कौन दिलाता है शपथ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अभी चीफ जस्टिस कौन है, DY चंद्रचूड़, चंद्रचूड़। अच्छा, अगर वो नहीं रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में उनको छोड़ के 33 गो और हैं लोग, 33। तो एक मुख्य न्यायाधीश, अब 33 गो अलग से। अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो 33 में जो सबसे सीनियर होगा। अब आपको क्या लग रहा है, पूरा सुप्रीम कोर्ट खत्म हो जाएगा, नहीं होगा। अच्छा, अगर सुप्रीम कोर्ट खत्म हो जाए, मान के जो उल्का पिंड गिर गया ऊपरे गिर गया, चपा गया सब, तब क्या होगा, तब इनका शपथ ग्रहण रोका जाएगा, हाईकोर्ट से किसी को प्रमोशन दिया जाएगा, उन्हें कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश बनाया जाएगा। उसके बाद ही कहेंगे आइए हम आपको शपथ दिला देते हैं, जाइए यहाँ पर। ऐसा कभी संभावना होगा जी, उल्का पिंड गिर जाए ऊपरे, हाँ, ओथ यानी शपथ। अब आर्टिकल 61 में क्या है, महाभियोग, 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 इम्पीचमेंट, लतिया देना, भगा देना, उसी क्या कहते हैं, महाभियोग। जैसे क्लास में किसी पे महाभियोग लगता है तो हॉल नंबर 6 में जाता, फिर उसको बढ़िया से वहां क्या लगाया जाता है, महाभियोग। किसी को दिक्कत, बढ़ा इसलिए दिया जाता है ताकि भीड़ भाड़ कम करने के लिए। अगर यहाँ पे प्रस्तावक की संख्या 5 गो रखेगा और 5 गो अनुमोदक रखेगा, 10 गो से संपर्क कोई बना लेगा, बिना मतलब की भीड़ ना आ जाए, इसलिए ये 50 प्रस्तावक रखा गया, 50 अनुमोदक रखा गया। बोलिए बाबू,
हाँ, वेतन का मतलब ही होता है मंथली। तो क्या 5 लाख रुपया आप उसको सालाना सोची हैं? जा दादा हो दादा, 40,000 रुपया निपटा गया हम। 5 लाख रुपया सालाना, इन लोग का वेतन से बड़ा चीज होता है बबुआ फैसिलिटीज। अगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर में जाते हैं 1200 करोड़ का एगो अगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर। उसमें घोटाले में कंपनी को ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया था। उनकी जहाज वगैरह सब चीज अलग से मिलती है। हाँ, महाभियोग अभी नहीं पढ़ाए हैं, पढ़ा देंगे तो नहीं फंसेगा। बोलिए क्या? इनका एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रणाली द्वारा दोनों का जोड़ के कितना वोट होता है? 11 लाख। 11 लाख में जो ज्यादा पाया जीत गया। ठीक है, सबका कोटा जमानत जब्त हो जाएगा, जीत जाएगा। जो जीतने हारने में थोड़ी होता है, जो सबसे ज्यादा वोट पाया वो जीत गया। समझा? जो सबसे ज्यादा वोट पाया वो जीत गया। जैसे सुनो ध्यान से, किसी गांव में 100 वोट है, 60 को आदमी खड़ा हो गया। क्या को खड़ा हो गया? 60 को, और सब एक और को वोट लेके चल गया। तो पक्का इसमें जमानत जब्त होने वाला है। लेकिन जीतने वाले भी मिलेंगे इसमें, क्योंकि जो ज्यादा पाए, दुइयों को वोट है, अगर वही सबसे ज्यादा है तो क्या हो जाएंगे? जीत जाएंगे। उसमें क्या, आगे का क्लास कल समझो।